वृंदावन की गलियों में आज भी गूंजता है एक प्रेम जो विरह में भी पूर्ण है। वह प्रेम जो मिलन में नहीं विरह में अमर हो गया। कृष्ण और गोपियों की दिव्य कथा। वृंदावन की पावन भूमि पर एक ऐसी प्रेम कथा घटित हुई जो केवल प्रेम नहीं थी बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन और फिर विरह में भी उसी मिलन की अनुभूति थी। यह कथा है श्री कृष्ण और गोपियों के दिव्य प्रेम की। गोकुल और वृंदावन में जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उसकी मधुर ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंचती थी, वह सीधे गोपियों के हृदय को छू लेती थी। हर गोपी के लिए श्री कृष्ण केवल एक बालक या सखा नहीं थे बल्कि उनके जीवन का केंद्र बन चुके थे। उनका हर सुख, हर सांस, हर भाव श्री कृष्ण से जुड़ गया था। लेकिन समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब वृंदावन की गलियां सूनी हो गई। यमुना का जल भी जैसे मौन हो गया और पेड़ों की छाँव में भी उदासी उतर आई। गोपियाँ हर दिन यमुना किनारे बैठकर उनकी बांसुरी की धुन को याद करती जो अब कहीं दूर मथुरा में खो गई थी। गोपियों का विरह केवल किसी प्रिय से अलग होने का दुख नहीं था, वह उस दिव्य सत्ता से दूरी का अनुभव था जिसने उनके जीवन को अर्थ दिया था। वे हर फूल में, हर हवा के झोंके में, हर बादल में श्री कृष्ण को ढूंढती थी। उनकी आंखों से बहते आंसू भी जैसे एक ही संदेश देते थे, हे कृष्ण तुम कहाँ हो। पर श्री कृष्ण दूर होकर भी दूर नहीं थे, वे हर गोपी के हृदय में बसे हुए थे। उनका संदेश था कि सच्चा प्रेम शरीर की निकटता में नहीं, आत्मा की एकता में होता है। इसलिए गोपियों का विरह भी एक प्रकार का योग बन गया, जहाँ हर पीड़ा उन्हें और अधिक भीतर से कृष्ण के पास ले जाती थी। कहा जाता है कि गोपियों का प्रेम इतना निष्कलंक और पवित्र था कि वह भक्ति का सर्वोच्च रूप बन गया। उनके विरह में भी कृष्ण ही थे और उनके स्मरण में भी कृष्ण ही थे, और यही प्रेम उन्हें संसार से ऊपर ईश्वर के और निकट ले गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह रूप बदल लेता है। कभी वह मिलन बनता है और कभी विरह, लेकिन दोनों ही स्थितियों में वह हमें भीतर से जोड़ता है उस परम सत्य से जिसे हम कृष्ण कहते हैं।